एक सुंदर से गांव में 3 भाई रहते थे। बचपन में ही माता पिता का साया सिर से उठ जाने के बाद बड़े भाई ने खुद पिता बनकर अपने दोनों छोटे भाइयों को संभाला था। बड़े भाई ने दिन रात एक करके खुद भूखे पेट रहकर मेहनत की और आज वो गांव का सबसे अमीर आदमी बन चुका था। सबसे छोटा भाई अपने बड़े भाई के इस उपकार को समझता था। वो सीधा और भोला था, लेकिन मझला भाई बहुत ही लालची और एहसान फरामोश निकला। जिस भाई ने उसे पाल कर बड़ा किया, मझले भाई की गंदी नजर आज उसी की दौलत पर टिकी हुई थी। बड़े भैया, अनर्थ हो गया भैया। अपना छोटा भाई राजू लकड़ी काटने पहाड़ के ऊपर गया था। वहां उसका पैर फिसल गया और वो खाई के पास एक पेड़ की डाली पर अटका हुआ है। मुझसे उसका वजन नहीं संभल रहा भैया, वो कभी भी नीचे गिर सकता है। आप जल्दी चलिए भैया, मेरे साथ जल्दी चलिए। मंझले भाई विक्रम के मुंह से छोटे भाई राजू की जान खतरे में होने की बात सुनते ही बड़ा भाई अमित बुरी तरह घबरा गया। उसने बिना एक पल गवाए विक्रम के साथ पहाड़ की चोटी की तरफ दौड़ लगा दी। अमित को अंदाजा भी नहीं था कि वो राजू को बचाने नहीं बल्कि खुद मौत के जाल में फंसने जा रहे हैं। पहाड़ की चोटी पर पहुंचकर बड़ा भाई अमित घबराया हुआ राजू को ढूंढने लगा। जैसे ही अमित खाई के नीचे राजू को देखने के लिए झुका, पीछे खड़े मझले भाई विक्रम के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ गई। उसने बिना एक पल गवाए अपनी पूरी ताकत से बड़े भाई अमित को गहरी खाई में धक्का दे दिया। खेल खत्म बड़े भैया, बहुत बन रहे थे पिता समान। अब आएगी असली मौज। सारा पैसा, सारी जमीन और ये आलीशान बंगला अब मेरा हुआ। किसी को कभी शक भी नहीं होगा। सब यही सोचेंगे कि तुम्हारा पैर फिसला और तुम चले गए। अमित को मारने के बाद विक्रम घर लौट आया और सारी दौलत मिलने की खुशी में सो गया। लेकिन रात के ठीक 12 बजे अचानक उसके कमरे की बत्तियां टिमटिमाने लगी और कमरे का तापमान बर्फीला हो गया। जैसे ही विक्रम ने आंखें खोली, उसने देखा कि सामने उसका छोटा भाई राजू खड़ा था। राजू का चेहरा गुस्से से एकदम लाल और भयानक हो चुका था, जिसे देखकर राजू, तू इस वक्त मेरे कमरे में क्या कर रहा है? और तेरा चेहरा ऐसा भयानक क्यों लग रहा है? तू इतने गुस्से में मुझे क्यों घूर रहा है? दूर हट मुझसे। क्या हुआ है तुझे? राजू नहीं, ये तेरी वो मौत है जिसे तूने आज दोपहर अपने हाथों से पहाड़ से नीचे धक्का दिया था। तूने सोचा था कि अपने बड़े भाई अमित को मारकर तू उसकी दौलत पर राज करेगा। देख, मैं वापस आ गया हूं। अब तेरा काल आ रहा है। मंझले भाई के मन में ऐसा खौफ बैठा कि उसने पुलिस के सामने अपना जुर्म खुद ही कबूल कर लिया। जिस बड़े भाई ने माता पिता बनकर पाला था, उसकी आत्मा को आखिरकार इंसाफ मिल गया। वो जाते जाते अपने सीधे और छोटे भाई को अमीर बना गया। दुनिया का यही नियम है, बुरे काम का नतीजा हमेशा बुरा ही होता है। ऐसे वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें।